में बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन कार्यकर्ता और नेता का जो रेशियो होना चाहिए एक आदर्श, वो रेशियो कहीं गड़बड़ा गया। कार्यकर्ता कम होते गए और लीडर्स बढ़ते गए। उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव हुआ, कांग्रेस को परिणाम कुछ भी देखना पड़ा हो, लेकिन 24 अकबर रोड पर भीड़ हमेशा रही। तो वो जो स्थिति थी, उसके चलते शायद जनता से कहीं कांग्रेस कटी, क्योंकि जनता और पार्टी के बीच में तो कार्यकर्ता ही होता है, नेता तो तब भी ऊंचे सोपान पर होता है। आप सही कह रहे हैं। जड़ में यही बात है जो आपने अभी बयान की कि हमारी पार्टी के पास नेतृत्व जबरदस्त है, नीतियां अच्छी हैं, कार्यक्रम अच्छे हैं, वैचारिक दृष्टिकोण से हम मजबूत हैं, लेकिन जनता से हम बिल्कुल कटे हुए हैं। कार्यकर्ता और नेता के बीच बहुत जबरदस्त गैप है। जिला स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के नेता के बीच गैप है, और वो कार्यकर्ता अपने आप को असहाय सा खड़ा हुआ पाता है। और जब वो असहाय सा खड़ा हुआ पाता है तो ग्रॉस रूट लेवल पर उसे जनता के साथ जितना अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए वो नहीं दर्ज करा था। और यही कारण था कि राहुल जी की बहुत बड़ी शक्ति लगी, उन्होंने दांव पर लगाया अपने को, और हजारों की भीड़ इकट्ठा होती थी। इसका मतलब नेतृत्व के प्रति आकर्षण था, पार्टी के प्रति आकर्षण था। हम उसको वोट में इसलिए नहीं तरमीम कर पाए कि हमारी प्रेजेंस जनता को नहीं दिख रही थी, यानी हमारे लीडर्स की प्रेजेंस, हमारे वर्कर्स की प्रेजेंस से मेरा तात्पर्य कि जनता के साथ, जनता के मसलों पर हमारी जो उपस्थिति होनी चाहिए थी, समय समय पर उनके मसलों को लेकर के जो हमारा एजुटेशनल, जो आंदोलनात्मक हमारा रवैया होना चाहिए था, या उनके सुख दुख में हमारी भागीदारी होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं लैग कर रही थी, और उसी वजह से अपेक्षित परिणाम हमको नहीं मिले। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी कभी कभी महसूस करता हूं कि हमारे यहाँ नेता ज्यादा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि कार्यकर्ता कम है। अध्यक्ष के नाते आपको ये कहना भी नहीं चाहिए निर्मल जी। लोग कहते हैं कि लखनऊ में और दिल्ली में उत्तर प्रदेश कांग्रेस सक्रिय दिखती है। बड़े नेताओं के कोठियों पर आप जाइए तो लगेगा कि कांग्रेस सक्रिय है, इतनी भीड़ होगी। और जिलों में भी तब सक्रिय दिखती है। मैं एक चीज और ऐड करता हूं, जब बड़ा नेता उन जिलों में जाता है जी। लेकिन बाकी 364 दिन कांग्रेस का दफ्तर सन्नाटे में रहता है। कांग्रेस की गतिविधियां सन्नाटे में रहती हैं, उसको अगर यूं कहा जाए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। यही सब तो जड़ के वो बिंदु हैं जिन्हें ठीक करना है। इन्हीं सब चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है कि नेताओं के इर्द गिर्द कांग्रेस न रहे, जनता के इर्द गिर्द कांग्रेस रहे। कैसे ठीक होगा? प्रयास उस दिशा में हम लोग यकीनन आने वाले दिनों में भी जारी रखेंगे, क्योंकि मैं सोचता हूं कि बहुत कुछ इस पार्टी ने हम सबको दे रखा है। वेपन्स जिसे कह सकते हैं, राजनीतिक अस्त्र शस्त्र जिसे कह सकते हैं, लेकिन शायद हम उसको भुनाने के लिए अपने को कैपेबल नहीं बना पा रहे हैं। निर्मल जी, आपको नहीं लगता है बहुत ज्यादा कठिन काम है? एक तो जो स्थापित नेता हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस में, उनके साथ एक टकराव की स्थिति बनेगी। जब वो डीएनए बदलना चाहेंगे, आप पार्टी का मौजूदा डीएनए, उनको सुहाएगा नहीं, क्योंकि अगर सुहाता ये नया प्रयोग तो पहले हो गया होता। ये तो वहां पर मुझे लगता है कि दिक्कत आएगी। और दूसरी जो मैं देख पाता हूं कांग्रेस के चाल चलन में, वो देखता हूं कि उस वक्त आपका शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष ठगा सा महसूस करता है कि जब 364 दिन वो लाठी खाता है, धरना प्रदर्शन करता है, और चुनाव के समय पता लगता किसी दूसरी पार्टी से एक व्यक्ति आए, दिल्ली में मुलाकात की, और दिल्ली से टिकट अनाउंस हो गया, और उन्होंने जाके पर्चा भरा, और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को कहा गया कि जाइए इनके साथ नारा लगाइए जिंदाबाद का। कल तक उनके खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी धरना दे रही थी, और विदिन 72 आवर्स यू टर्न होता है, और जिला कांग्रेस कमेटी उनके लिए वोट मांगने जाती है। तो जनता कैसे वोट दे? ऐसी परिस्थितियां उपजती क्यों हैं? मैंने उसकी भी एनालिसिस की जी। मैं बहुत पुराना निष्ठावान कांग्रेसी हूं। बिल्कुल। तो निष्ठावान कांग्रेसियों के दुख दर्द को, उनकी पीड़ा को मैं अच्छी तरीके से समझता हूं। और जो बात आपने की, जिस तरफ आपने इशारा किया, वो निष्ठावान कांग्रेस के संवर्ग की पीड़ा की तरफ ही आपने इशारा किया। बिल्कुल। लेकिन नेतृत्व अगर बाहरी व्यक्तियों को टिकट देता है, उनको अलग करते हुए, तो उसके संदर्भ में भी जाकर के जानने की जरूरत है कि ऐसा क्यों? क्या ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ
कांग्रेस पार्टी के एक निष्ठावान सिपाही के रूप में ही तो अपने को रखना चाहते हैं, लेकिन हम वर्ष के 365 दिन जनता के साथ अपने तालमेल में जितना हमें परिश्रम करना चाहिए, हम उससे कहीं पीछे हैं। हम उससे अगर कहीं पीछे हैं तो नेतृत्व मजबूरी में शायद ये कदम उठाता हो। एक पॉलिटिक्स है संगठनात्मक कामों को करने की पॉलिटिक्स, और एक है जनता के बीच इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और उन दोनों राजनीति के संदर्भों में शायद जनता के बीच अगर हमारा रेपो उठना बैठना नहीं है तो पार्टी विवश होती होगी। हालांकि इस तरफ भी माननीय राहुल गांधी जी ने जयपुर में एआईसीसी के अधिवेशन में बहुत स्पष्ट किया है कि भविष्य में हम ये जो अनदेखियां हुई हैं इसको ये नहीं होने पाएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये चीजें अच्छी नहीं है कि इलेक्शन के वक्त एकदम से कोई आए और एकदम से कोई आकर के चुनाव में उतर जाए। अच्छा, तब बड़ी और भी ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है पार्टी के लिए कि जब वो दूल्हा, बाहर से आयातित दूल्हा हार जाने के बाद वापस अपनी मूल पार्टी में लौट जाता है। हाँ। तो स्थिति फिर पार्टी का चेहरा और भी खराब हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी देवरिया में ही भाटपा रानी का ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है, जहां पर उपचुनाव भी होने जा रहा है। झांसी का उदाहरण है। हाँ, वहां पर 2012 के चुनाव में वृंदा कुशवाहा को कांग्रेस ने लड़ाया, वो बाहर से आई थी, उन्हें लड़ाया, और अब बाई इलेक्शन में वो फिर बीएसपी की उम्मीदवार वहां से है। जी, तो आप ये ठीक कह रहे हैं। भविष्य में इन चीजों को सुधारने के लिए जब राहुल जी ने खुद ये बात तय करके ऐलान कर दी है तो अब नीचे स्तर पर तो उसको ठीक किया ही जाएगा। नहीं, लेकिन इच्छा होना और इच्छा का प्रकटीकरण हो जाए मंच से, वहां तक तो बहुत बार सुना गया, लेकिन उसका क्रियान्वयन जमीन पर हो सकता है। पिछले 1/4 शताब्दी से तो उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाने में। नहीं, मैं समझता हूं कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो हर चीज का क्रियान्वयन संभव है। और हमारे नौजवान नेता जिन्होंने एक नए संदर्भों में पार्टी की उपाध्यक्ष पद की बागडोर संभाली है, अगर एआईसीसी के मंच से उनका ये ऐलान हुआ है तो नीचे फिर मैं नहीं समझ सकता कि कोई इन चीजों की अनदेखी कर पाएगा। नहीं, देखिए, सदाशयता और पार्टी बढ़े, ये एक इच्छा सबके भीतर रहे, अच्छी बात है। लेकिन मैं जिस बात की ओर इशारा कर रहा हूं ये कि 25 वर्षों में उत्तर प्रदेश में इतने प्रयोग किए कांग्रेस नेतृत्व ने, और सबसे हैरत अंगेज बात ये कि ये वो सूबा जहां से गांधी परिवार आता है। तमाम जितने प्रदेशों के बाकी प्रदेशों को ये लाभ की स्थिति नहीं, जितने लोगों को नाम से और चेहरे से कांग्रेस की प्रथम परिवार जानता है उत्तर प्रदेश में, उतना तो किसी सूबे में लाभ। इन प्रयोगों की स्थितियां बनी क्यों? हमें ये देखना चाहिए कि सबसे पहले जो धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हुआ उसका केंद्र बिंदु अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में ही थी। जी, उसके बाद और आप वहीं से लोकसभा के सदस्य? जी, मैं वहीं से हूं, और मैं वहीं से मैं पहले ही था। जी, जब यह इशू नहीं था सामने तो उस समय मैं था। तो और उसकी काट के लिए विभिन्न नेताओं और विभिन्न शक्तियों के द्वारा जो जाति की राजनीति बहुत तेजी से समाज में उभारी गई, तो उस धर्म की राजनीति के उफान में और जाति की राजनीति के उफान में कांग्रेस बहुत पीछे चली गई। कांग्रेस की रीति, नीति, व्यक्तित्व सब पीछे चला गया, उस पर कोई सवालिया निशान नहीं था। लेकिन एक जैसे कि उफान पैदा कर दिया गया समाज में। आज धर्म का धार्मिक उफान तो खत्म हो गया, लेकिन जातिगत उफान भी मैं नहीं समझता कि वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। और विभिन्न जातियों के बीच अपने इलाके के विकास के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, प्रदेश के बारे में भी चिंतन चल रहा है। और शायद यही कारण है कि पिछले लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस को एक बहुत बड़ी शक्ति उत्तर प्रदेश में मिली, जिसकी कोई भी उम्मीद न कांग्रेस नेतृत्व कर रहा था और न मीडिया कर रहा था। निर्मल जी, उस वक्त जो ये सीटें मिली जिसका कांग्रेस बार बार जिक्र करती है, मेरी अपनी समझ ये कहती है कि उसमें कल्याण सिंह का जो एक अप्रत्याशित मूव सामने आया था वो एक बड़ा कारण था।
क्योंकि कांग्रेस अगर उस ग्रोथ को सस्टेन कर ली जाती विधानसभा में तो मैं मानता कि वो ठीक था। वो आर्टिफिशियल ग्रोथ थी, कोर्स करेक्शन में गई और फिर वहां वापस आ गई विधानसभा में। नहीं, ऐसा नहीं है। कल्याण सिंह का फैक्टर तमाम फैक्टरों के बीच एक फैक्टर हो सकता है। बहुत सी चीजें थी और उन बहुत से मामलों के संदर्भ में आप उसको यूं समझिए कि राष्ट्रीय परिदृश्य पे जब चुनाव होगा तो उसी जनता की, उसी वोटर की सोच दूसरी होगी और प्रादेशिक चुनाव जब होंगे तो उसी मतदाता की सोच दूसरी होगी। 2014 में आने वाले चुनाव में सन 2012 नहीं दोहराया जाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। मैं इसलिए नहीं कि मैं आपसे रूबरू हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं निश्चित रूप से वही मतदाता दूसरे संदर्भों में फिर वोट देने निकलेगा। तो ये एक फर्क बहुत बड़ा है। मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है। उत्तर प्रदेश में उसने कहीं दो ही लोगों के बीच समझा कि मैच चल रहा है तो उन्हीं दोनों में से किसी को अडॉप्ट कर लिया। तीसरे को उसने समझा कि वो शायद मैच में नहीं है। और दिल्ली के संदर्भ में किन किन लोगों के बीच में, किन किन विचारधाराओं के बीच में, किन किन राजनीतिक दलों के बीच में देश की शासन सत्ता को सौंपने का मामला है, इसको भी जनता समझ रही है। तो उस आधार पर चलेगी वोट देने के लिए। देखिए, आप मैं वो फिर पुराने उस पर आऊं जो एक नंबर कांग्रेस कोट करती है। मुझे लगता है कि चूंकि मुलायम सिंह यादव के साथ कल्याण सिंह आए, वो उत्तर प्रदेश की एक बहुत विचित्र घटना थी राजनीतिक परिदृश्य की, और मैं कहूंगा कि हाल के वर्षों में सबसे बड़ी घटना थी मुलायम सिंह और कल्याण सिंह का मिलना। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और कल्याण सिंह एक दूसरे के विरोध से ही ऊर्जा पाते थे, इसीलिए बड़े नेता हुए दोनों। वो 90 का दौर, मैंने ये तो कहा ना। नहीं मैं वही कर, तो जो मुस्लिम मतदाता मुलायम सिंह की ओर जाता था उसको ये लगा कि भाई कल्याण सिंह और मुलायम सिंह अगर एक ही रंग की टोपी पहनने लगे तो इसका मतलब अब इस यहाँ से वोट नहीं हो, यहाँ समर्थन नहीं होना चाहिए। तमाम वो कारण जिन्होंने लोकसभा के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के उस समय चुनाव में 21 सीटें दिलाई जो आगे चल करके 22 हुई, उनमें कई कारण थे, जिसमें से एक कारण ये भी हो सकता है। नहीं, मुझे लगता है ये बड़ा कारण रहा होगा, क्योंकि जैसे ही कल्याण सिंह से मुक्त हुए मुलायम सिंह तो विधानसभा में रिजल्ट दूसरा है। मैं इसको मानने को मैं नहीं तैयार हूँ जी, क्योंकि तमाम अति पिछड़े वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट में तमाम लोग, एक बहुत बड़ा ये वोट बैंक, इसका कल्याण और मुलायम सिंह की दोस्ती से तो कोई मतलब नहीं है। ये निकल के आया है और उसने कांग्रेस को वोट दिया है। मैं अपने पार्लियामेंट को देखता हूं कि अपने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मैंने देखा कि मेरे यहाँ अनुसूचित जाति में पासियों की एक बहुत बड़ी तादाद है और 90% उसने मुझे वोट दिया होगा। बैकवर्ड में अपर क्लास बैकवर्ड हो और लोअर क्लास बैकवर्ड हो, उसने एक बहुत बड़ी तादाद में मुझे वोट दिया। तो ये कल्याण सिंह और मुलायम सिंह की जो थ्योरी जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उससे अलग हटके नहीं, यकीनन माइनॉरिटी का बहुत बड़ा सहयोग कांग्रेस के साथ उस समय था। विधानसभा में कहीं से माइनॉरिटी ने अगर मान लीजिए यह महसूस किया कि कांग्रेस शासन सत्ता बनाने की स्थिति में अपने को नहीं ला पा रही है और उसने कोई दूसरा रास्ता अख्तियार किया, तो राष्ट्रीय संदर्भों में हमें यह विश्वास है कि फिर वो कांग्रेस के साथ आके खड़ी होगी, क्योंकि देश में एक सेकुलर लीडर के रूप में सोनिया जी और राहुल जी की जो इमेज है उसके आगे कोई और नहीं दिखता है। निर्मल जी, यहाँ मैं आपको रोकूंगा थोड़ी सी देर के लिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं वापस आए और उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल खत्री के साथ। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास।
स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला।